गेर में पहली बार युवक की मौत हो गई। टैंकर के नीचे दबने से युवक की जान चली गई। हादसे की वजह से सीएम का इंदौर दौरा रद्द कर दिया गया। इस वक्त की बेहद ही दुखद घटना आपको बता रहे हैं, इंदौर के गेर से सामने आ रही है। सीएम ने आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी इंदौर के गेर से सामने आ रही है। रंग पंचमी का उत्सव एक तरफ चल रहा था, हर कोई रंगों का उत्सव मना रहा था, जश्न में डूबा हुआ था और अचानक से एक युवक टैंकर के नीचे आ जाता है, जिससे उसकी जान चली गई है। हादसे की वजह से सीएम का इंदौर का दौरा रद्द कर दिया गया है। सीएम ने आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। रंग पंचमी के अंदर हादसा हुआ है और उस गेर के अंदर हमारा बंधु उसमें घायल हुआ और घायल होने के बाद उसकी डेथ हुई है। दुख के इस अवसर पर मैं परिवार के प्रति शोक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। मृतक आत्मा के प्रति बाबा महाकाल से कामना करता हूँ, उसको मोक्ष प्रदान करे। मैं अपनी ओर से इस कार्यक्रम में अब शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। मैं मृतक परिवार के प्रति 4 लाख रुपए देने की अपनी ओर से घोषणा भी करता हूँ। पुनीत विजयवर्गीय मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, कुछ देर पहले भी हम गेर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, जहां पर हर कोई जश्न मना रहा था। एक तरफ गेर का जश्न चल रहा था तो दूसरी तरफ एक युवक ने अपनी जान गंवा दी है। पुनीत, क्या अपडेट है? सीएम ने भी आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, गेर की शुरुआत हुई थी और पहली गेर ही निकल रही थी, जो कि टोरी कॉर्नर की गेर है रसिका। उसी गेर का जो पानी का टैंकर चल रहा था, उस टैंकर के नीचे यह युवक गिर गया था और टायर उसका चढ़ गया था। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने टैंकर को रिवर्स कराकर उसे निकाला और पास में जो एम्बुलेंस खड़ी थी उस एम्बुलेंस तक पहुंचा दिया। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहेंगे रसिका की, एम्बुलेंस तो थी लेकिन ड्राइवर नहीं था। वो तस्वीरें भी शायद हमारे दर्शक देख रहे होंगे, जो मैंने खुद बनाई थी, जिसमें ड्राइवर वहां पर मौजूद नहीं था। उस एम्बुलेंस के अंदर ही उसका इलाज करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बाद में उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भेजा है। मृतक के पास न तो किसी प्रकार का आईडी कार्ड था, न मोबाइल था। इस वजह से अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। लेकिन जैसे इस पूरे मामले की जानकारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लगी तो उन्होंने इंदौर की गेर में शामिल होने का अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। वह एयरपोर्ट से ही उज्जैन के लिए रवाना हो गए और उन्होंने जो मृतक है उसके परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। संबल योजना के तहत यह राशि दी जाती है। तो देखिए, जो हादसा हुआ है, कहीं न कहीं इसके लिए पुलिस भी बड़ी जिम्मेदार है रसिका। इस बार गेर की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के प्रयास में पुलिस व्यवस्थाओं को बुरा कर बैठी। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई, जिसकी वजह से लोग प्रॉपर मूव नहीं हो पा रहे थे। लोग यहाँ से वहां नहीं निकल पा रहे थे, काफी कंजेस्टेड हो गया था और इसी वजह से यह हादसा हुआ है। हम खुद मौके पर मौजूद थे, हमने प्रत्यक्ष तौर पर इस हादसे को होते हुए देखा था। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो पुलिस की व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था की खामी इसे कहा जाएगा, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। और वही जो एम्बुलेंस थी, उस एम्बुलेंस में ही ड्राइवर नहीं था, जबकि एम्बुलेंस वहां से निकाली जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पुलिस की भी इस पर जवाबदारी बनती है। ठीक है पुनीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।